बैठिए। डॉक्टर प्रकाश, आप तो अपने सुपीरियर्स के खिलाफ कोर्ट में आ गए। क्या मैं इस पिटीशन की वजह जान सकता हूं? मिलोड, मेरे क्लाइंट्स फॉर एवर क्योर फार्मा के मोहाली और हिमाचल के प्लांट्स की इंस्पेक्शन करना चाहते थे, और जब वो अपने सीनियर्स के पास इसकी परमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और एक बार नहीं सर, बार बार मना किया, क्योंकि मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिसर्स जिन्हें यह परमिशन ग्रांट करनी चाहिए थी, वो अपने निजी फायदों के लिए बहरे बने हुए हैं जनाब। जैसा फॉरर क्योर फार्मा का एंटीबायोटिक और डायबिटिक ड्रग्स, इन दोनों पर हमको शक हुआ था। फिर मीडिया में कुछ खबरें आई कि फॉरर क्योर फार्मा के डायबिटिक ड्रग्स की वजह से कुछ लोगों का आँख चला गया है, कुछ लोगों का जान चला गया है, तो हमारा शक और भी मजबूत हो गया। और फिर हमने इन दोनों ड्रग्स को लैब में टेस्ट किया, और टेस्ट करवाने के बाद फॉरर क्योर फार्मा की ये दोनों ड्रग्स MAI यानी कि मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड को बिल्कुल फेल करता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ड्रग्स खराब क्वालिटी के हैं और नुकसानदायक भी हैं। और इतना ही नहीं, फॉरर क्योर फार्मा के जो एंटी एंजाइटी ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, कोलेस्ट्रॉल ड्रग है, हार्ट ड्रग है, इन सबको भी हमने टेस्ट किया, और लैब टेस्ट में यही पता चलता है कि ये सारे ड्रग्स MAI द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल्स, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये सारे लैब टेस्ट हमने पिटीशन में फाइल किए हैं, आपके सामने है। क्या आप क्वालिफाइड है ये ड्रग टेस्ट करने के लिए? हाँ जी, ये हमारा आई कार्ड है, हम बिल्कुल क्वालिफाइड है सर। जैसा, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं, जिसके वजह से ये साफ हो जाएगा कि एक अच्छे ड्रग और अडल्ट्रेटेड ड्रग्स में फ़र्क क्या है। प्लीज गो अहेड। जैसा, ये डॉक्टर अग्रवाल है, जिन्होंने हम पर कल ECG टेस्ट किया था, उसके रिजल्ट्स भी हमने आपके सामने सबमिट किए। एक टेस्ट 30 ml अल्कोहल लेने के बाद किया गया, एक 90 ml अल्कोहल लेने के बाद किया गया। और एक रिपोर्ट ये भी बताता है कि इन दोनों टेस्ट के पहले हम फिजिकली बिल्कुल फिट थे, और फर्क बिल्कुल साफ है टेस्ट में। हमारा 30 ml के बाद का जो हार्ट बीट है आप देखिए, और 90 ml के बाद का भी हार्ट बीट देखिए, तो आपको ये दिखाई देगा कि 90 ml अल्कोहल लेने के बाद जो हमारा हार्ट बीट है वो बिल्कुल फास्ट हो गया, और जिसकी वजह से हमारा आँख भी लाल हो गया था। जैसा, जितना तेजी से शराब शरीर में जाता है उतना ही तेजी से हार्ट बीट फास्ट होता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंसान की किडनीज और पैंक्रियास पे होता है, और ऐसा ही असर एक बुरे क्वालिटी का ड्रग भी करता है। जैसा, किसी भी दवाई का 80% हिस्सा उसका API होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और इस API को किडनी और पैंक्रिया में मिक्स होना होता है 8 घंटे के समय में, लेकिन इस दवाई का API मिक्स हो रहा है सिर्फ 2 घंटे में, यानी 4 गुना ज्यादा रफ्तार से। इसकी वजह से हार्ट बीट और भी तेज हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या है? किडनीज डैमेज हो रही है, पैंक्रियास डैमेज हो रहा है। जैसा, हमने तो शराब सिर्फ एक ही बार पिया अपना केस प्रूव करने के लिए, लेकिन इन बेचारे मरीजों को ये खराब क्वालिटी का दवाई रोज खाना पड़ता है। जरा सोचिए उन पर क्या गुजरती होगी। तुम इस इंस्पेक्शन से क्या पता करना चाहते हो? जैसा, दवाई बनाने के लिए हर स्टेज पर डॉक्यूमेंटेशन होता है, लेकिन हमें लगता है कि इस दवाई को बाजार में लाने की जल्दबाजी में हर स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज किया गया, और डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे तो धोखाधड़ी की गई है। आपने अपने सुपीरियर से जब परमिशन मांगी तो उन्होंने क्या कहा? जैसा, हमारे सीनियर MCGI रमन वेंकटेश सर ने कहा, फाइल में जब पेज ब्लैंक हो और नीचे ऑफिसर का सिग्नेचर हो, इसका मतलब है कि वो सिग्नेचर नेशनल इंटरेस्ट में लिया गया है। जब मैं डॉक्टर से पूछता हूं कि दवाई लेने के बाद भी
मेरा बीपी, मेरी शुगर, इससे मुझे आराम नहीं मिलता है। तो डॉक्टर कहते हैं डू योगा, डू एक्सरसाइज, डोंट टेक स्ट्रेस। अब इन सब से अगर आराम मिलता है तो दवाई क्या करती है? Why am I wasting my money on medicines? डॉक्टर प्रकाश, ये एक गंभीर मामला है। I see merit in your petition and the action has to be taken immediately. खाली पन्नों पर किया हुआ सिग्नेचर कभी भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होता, वो पर्सनल इंटरेस्ट में ही होता है। I hereby grant permission for inspection to Dr. Prakash and his team in Himachal Pradesh and Mohali. मैं कोर्ट को ये इन्फॉर्म करता हूं कि ये ऑर्डर कॉन्फिडेंशियल होगा। द कंसर्न क्लाइंट विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड। एनी वायलेशन विल बी कंसिडर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नूर खान। मैं वरुण पाठक। बैठो। आपकी सूखी आवाज पर भरोसा करके मैं यहाँ तक आ गया, पर आपने अपना नाम बताने का भी भरोसा नहीं दिखाया। आशीष खन्ना। ये पटियाला ड्रग ट्रायल्स के विक्टिम के बारे में आपको कैसे पता? फॉरएवर क्योर फार्मा में काम करता हूँ मैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से जब भी कोई ड्रग ट्रायल होता है तो वो ड्रग ने किन किन लोगों पे असर किया, किन किन लोगों पे असर नहीं किया, कैजुअलिटीज कितनी थी, इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनती है। लेकिन फॉरएवर क्योर फार्मा के हिसाब से उनके सारे ड्रग सेफ हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। पटियाला शहर से थोड़ा ही बाहर एकता कैंप कॉलोनी है, स्टेशन के पास। कौन? एकता कैंप? एकता कैंप कॉलोनी। वहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स पे इतनी बार ये ड्रग ट्रायल्स हो चुके हैं कि वो सब चलती फिरती लाशें हैं। और आपके हिसाब से कितने विक्टिम्स होंगे? मुझे लगता है कि तुम एकता कैंप कॉलोनी जाओ, वहाँ के लोगों से मिलो, बात करो, शायद तुम्हारे लिए गिनती करना ही पॉसिबल नहीं होगा। कौन है आप लोग? इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, हाईकोर्ट का ऑर्डर है। सर मैं चाय मैं मंगवाता हूँ ना कुछ। सर सबके फोन ले लो और सारी डेटा फाइल चेक कर लो। सर सब ठीक है सर। सबसे पहले इनका फोन ले लो।
मैडम जी मैडम आप कौन? जी मैडम मैं प्लांट मैनेजर। दरवाजा खोलिए। सॉरी मैम, ये दरवाजा लॉक है, खुल नहीं सकता। देखो जरा कोई और एंट्री एग्जिट है क्या? एक्सक्यूज मी। ये एस सरवाला जी जो आपके क्वालिटी असेसमेंट ऑफिसर हैं, ज़रा उनको बुलाइए। सारे पेजेस पर उनकी साइड में। सर जो फाइल में एक्यूरेसी देख रहे हैं इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, इस एक्यूरेसी में आपका कंट्रीब्यूशन है, तो चलिए आप ही से सवाल जवाब कर लेते हैं। मैडम रास्ता इधर से। हेलो हेलो सर मैं भगा बोल रहा हूँ सर बहुत गड़बड़ हो गई सर यहाँ पे MI की इंस्पेक्शन टीम आ गई सर। नान की माँ, पापा जी का ग्रामोफोन जापान से ठीक करवाया। हेलो हेलो, डैड, हिमाचल और मोहाली वाले प्लांट पर MAI ने इंस्पेक्शन डाल दी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है सालों के पास। मैंने लालवानी को अर्जेंट इंजंक्शन फाइल करने को बोला है इंस्पेक्शन रोकने के लिए। सरवाला जी, आप सारे एंट्री लॉगबुक लेके आइए और क्वालिटी असेसमेंट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं पूरे साल के, वो सारे पेपर्स मुझे देखने। जाइए। चलिए। भाई ये एकता कैंप किधर पड़ेगा? आगे पता कर लो जी, मैंने नहीं मालूम। क्या मैम, ये सब तो टाइप होना चाहिए ना, हाथ से क्यों लिखा हुआ है? ये पुरानी दवाइयों की ट्रायल रिपोर्ट है। इन्हीं में चेंजेस करके नई दवाइयां अप्रूव करवाई जा रही है। एक काम करो, ये सारी फाइलें रखो। सर, रमन, मैं अगर 1 रुपया भी खर्च करता हूं ना, तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होती है। सर सब ठीक तो है? तेरे पे की हुई इन्वेस्टमेंट लॉस में जा रही है। पापा जी कहते थे अगर प्यार के बदले रिजल्ट नहीं मिला तो बंदा गिरेगा, लेकिन पैसे के बदले रिजल्ट नहीं मिला तो धंधा गिरेगा। सर एटलीस्ट बता तो देते कि क्या हुआ है। तुम्हारी टीम हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके प्लांट इंस्पेक्ट कर रही है और तुम्हें पता भी नहीं चला। कौन सी डेट पर आपने क्वालिटी टेस्ट अप्रूव किया था सरवाला जी? सरवाला जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है या हम धीमे से बोल रहे हैं? 23 अक्टूबर सर। 23 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक तो आप एब्सेंट रहे। ये देखिए 23-2 नवंबर, और उसी दरमियान बलविंदर जी आपने सारे क्वालिटी टेस्ट अप्रूव कर लिए। यही आपका एक्यूरेसी का कंट्रीब्यूशन। You're moving the court for an urgent injunction. May I know the reason behind it? माय लॉर्ड्स, मेरे क्लाइंट फॉरएवर क्योर फार्मा के ऊपर बगैर किसी नोटिस इंस्पेक्शन डाला गया। मैंने ऑर्डर दिया है कौंसिल। Are you questioning me? My lords, for a pharma company, one day wastage of production can cause losses into crores, a loss of reputation for the country. It might just derail exports for the country, my lord. सर हम बैठ के बात करते हैं ना सर। वो सारी फाइलें पैक करके गाड़ी में रखवा दो। जी सर। सर इमेजिन करो आपके वाइफ की टांग टूट गई, आप उनकी केयर करोगे या काम पे जाओगे? Care, my lord. You have answered the question yourself. जब टांग टूटेगी तो केयर करोगे, because that's an ethical duty for you. In the similar way, डॉक्टर प्रकाश को फॉरएवर क्योर फार्मा के ड्रग्स के बारे में जब डाउट हुआ तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा या देश के इकोनॉमी की चिंता करेगा? The petition is dismissed. क्या ये अंदर पूरा रूई भरा पड़ा है?
इस फ्रीजर का ऑडिट रिपोर्ट चाहिए हमें। जाइए लेके आइए। हेलो सर, हाई कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस कर दिया है। The person you are calling is not answering. Please try. इन सारे फाइलों में ये फ्रीजर का ऑडिट रिपोर्ट था ही नहीं। फ्रीजर किस लिए होता है? सर दवाई टेस्ट करने के लिए कि कोल्ड कंट्रीज में भी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। ये तो हमें भी पता है। आपने तो फ्रीजर सिर्फ ऑडिट टीम को दिखाने के लिए रखा है, और दवाई अप्रूव कराने के तो तरीके अलग है आपके। अब फ्रीजर में दवाई की जगह कॉटन भरा पड़ा है। हेलो सर, कुछ श्रेडेड डॉक्यूमेंट्स मिले। क्या? सर गड़बड़ कुछ नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ी नहीं है तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय क्यों कर दिए? अब समझ में आया कि फॉरक्योर फार्मा का दवाई लैब में क्यों फेल हो रहा है। क्योंकि इनिशियल लेवल पर जो भी खामियां निकलती है उसका सारा डॉक्यूमेंट्स तो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, क्योंकि सुधारोगे तो अप्रूवल में और टाइम लगेगा। गुरसिमरत जी, सब पैक करना शुरू कीजिए। एमसीजे सर को इंस्पेक्शन के बारे में पता चल गया। सूरज, ये एक सैंपल सबके लिए करो। सरदार जी, ये एकता कैंप यही है ना? ना जी, ये नहीं। এই তো বেশ। কি হয়েছে মাম্মা? কি হয়েছে তোমার? রেগে আছো তুমি? गुरसिमरत जी, हम लोग निकल रहे हैं, आप भी जल्दी निकलिए। सतेंद्र जी, ਤੁਸੀਂ डॉक्टर हो? नो मैम, आई एम ए फार्मा रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअली सीनियर डॉक्टर्स को हॉस्पिटल का विजिट मारना था, इसलिए बैकअप प्लान के साथ काम चला रहे थे। की चल रहा है? खुली दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं हम हेल्थ कैंप में? पुत्र जी, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡੈਡ को कितना चैरिटी वर्क करते हैं जी। खुलियां दवाइयां देंगे ना जी तो असी ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का इलाज कर पाएंगे। एकम, ये अखबार और न्यूज़ चैनल्स वाले सच बोल रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। हमारे कंपेटिटर्स हमसे कम्पीट नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें लग रहा है कि शायद स्लिप रोड लेके निकल जाएंगे। मैडम, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझसे कोई प्रश्न मत पूछिए। मैं तुमको दोपहर से फोन कर रहा हूँ। You did not bloody bother to call back. डॉक्टर प्रकाश कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? और कोर्ट ने उसे फॉरएवर क्योर का इंस्पेक्शन करने का परमिशन कैसे दे दिया? कोर्ट? नाउ डोंट टेल मी, तुमको मालूम नहीं है? सर, तुमको अपना अदरक चाय, समोसा और पैटीज से फुर्सत होगा तब तो तुमको पता लगेगा ना कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है।
यस सर, आप जितना मुझे लूजर समझते हैं उतनी मैं हूं नहीं। कुछ भेजा है आपको, फोन चेक करके देखिए। सर आप, हम तो आज आप ही से मिलने आने वाले थे। डॉक्टर प्रकाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग फैंटाबुलस जॉब। डिपार्टमेंट तुम्हारा वेलकम करना चाहता था, इसलिए मैं और मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल खुद आए आपको मिलने। वेलकम किट, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर, तुम्हारा भी। डॉक्टर प्रकाश, द डिपार्टमेंट विल सी यू इन कोर्ट। ये जो भी सामान लेकर आए हैं सब जब्त कर लो। हाँ भाई, सत श्रीकाल। एकता कैंप किधर होगा? पुराना किला। पुराना किला उस साइड है जी, पुल के पीछे। चलो भाई, धन्यवाद। और तू हमारे घर पे क्या कर रहा है? कहाँ है घर? तो ये
घर नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो पूरी कॉलोनी दिखाई दे रही है। क्या नाम है कॉलोनी का? वही जो मेरा नाम है, एकता। बाकी कॉलोनी वाले कहाँ हैं? स्टेशन पास नए घर में। लॉर्डशिप, प्रोसिक्यूशन की पिटीशन में मेंशन किए हुए सारे चार्जेस बेबुनियाद और झूठे हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रकाश, आपने कहा आपने परमिशन लेने की कोशिश की। जी, हमने वो अपने पिटीशन में मेंशन किया है जैसा। ऑफ कोर्स डॉक्टर प्रकाश, आपकी ऑनेस्टी की गर्मी का असर सिर्फ आपके विभाग में ही नहीं, पूरी दिल्ली में दिखने लगा है। पर मैं अभी इसी कोर्ट में आपकी डिसऑनेस्टी साबित करूंगी। डॉक्टर प्रकाश, क्या आपने ड्रग टेस्ट करने की परमिशन ली थी? जैसा जब भी हमने अपने सुपीरियर से ड्रग की क्वालिटी के बारे में बात करने की कोशिश की तो हर बार हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता था। माय लॉर्ड, इस देश में हर सरकारी विभाग रूल्स रेगुलेशन से चलता है, किसी के मनमानी से नहीं। अगर रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो हर सरकारी विभाग में अराजकता होगी, एनार्की होगी, कोई डिपार्टमेंट चलेगा ही नहीं, देश बर्बाद हो जाएगा। माय लॉर्ड, मैं बताती हूँ डॉक्टर प्रकाश को इंस्पेक्शन के लिए परमिशन क्यों नहीं दी गई थी। डॉक्टर प्रकाश ने हिमाचल और मोहाली में इंस्पेक्शन करने से पहले फॉरएवर क्योर फार्मा के गुड़गांव प्लांट पर 2 बार इंस्पेक्शन टीम भेजी थी बिना किसी सुपीरियर की परमिशन के। लेकिन टीम को कुछ नहीं मिला, तो डिपार्टमेंट के पास कोई वजह ही नहीं थी कि फॉरएवर क्योर फार्मा जैसे रिस्पेक्टेड कंपनी के अगेंस्ट इंस्पेक्शन ऑर्डर करे। लॉर्डशिप, डॉक्टर प्रकाश ने पिटीशन में यह भी मेंशन किया है कि लोगों की आंख जा रही थी, जान जा रही थी, इसलिए वो फॉरएवर क्योर फार्मा के प्लांट को इंस्पेक्ट करना चाह रहे थे। पर माय लॉर्ड, मैं सच्चाई बताती हूँ। लॉर्डशिप, जिन भी ट्रायल पार्टिसिपेंट्स की जान गई थी under the supervision of senior government Dr. C. Venugopal and team, this is the postmortem report, जहां पर clearly mentioned है कि ट्रायल पार्टिसिपेंट्स की जान फॉरएवर क्योर फार्मा की दवाई से नहीं बल्कि किडनी फेलियर से हुई है। जैसा हमें लगता है कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंक्वायरी होना चाहिए। डॉक्टर प्रकाश, केस आपने किया है, कम से कम फैसला तो अदालत पर छोड़ दीजिए। डॉक्टर प्रकाश, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि आपने फॉरएवर क्योर फार्मा का ड्रग टेस्ट कहां पे किया था?
IIMP लैब में सर। तो डॉक्टर प्रकाश, क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि IIMP के लैब में आपने किस वक्त ड्रग टेस्ट किया था? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, टेस्ट किस वक्त किया गया विल नॉट चेंज द फैक्ट दैट फॉरएवर क्योर फार्मा के ड्रग्स की क्वालिटी खराब है। Mr. Gupta, let the defense counsel complete her argument. थैंक यू माय लॉर्ड। डॉक्टर प्रकाश, आपने IIMP के लैब में किस वक्त ड्रग टेस्ट किया था? दो बजे। दोपहर 2 बजे? रात के 2 बजे किया था। लॉर्डशिप, मैं इस कोर्ट को बताना चाहूंगी कि लैब में ड्रग टेस्ट करने का सरकारी समय सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक है। बिना सरकारी परमिशन के डॉक्टर प्रकाश को किसने इजाजत दी ड्रग टेस्ट करने की? किसे पता उन्होंने क्या और कैसे ड्रग टेस्ट किया? और अगर उन्होंने बिना सरकारी परमिशन के ड्रग टेस्ट किए हैं तो वो टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो सकता है माय लॉर्ड। डॉक्टर प्रकाश, मेरा अगला सवाल, आप रात को लैब में ड्रग टेस्ट करने किसके साथ गए थे? योर ऑनर, दिस इज ए इररेलेवेंट क्वेश्चन। गुप्ता सर, मैं जब आर्ग्यू करती हूं तो कुछ भी इररेलेवेंट नहीं होता है। मैं बताती हूं आप रात को किसके साथ ड्रग टेस्ट करने लैब में गए थे। पॉज द वीडियो। डॉक्टर प्रकाश, आपकी पिटिशन में मेंशन है आप मैरिड है। हाउ इज योर मैरिज गोइंग? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, दिस इज ए पर्सनल अटैक। माय लॉर्ड, मैंने कोर्ट में वही बोला है जो पिटिशन में है। और गुप्ता सर, या तो आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके क्लाइंट जो कि हैप्पीली मैरिड है, एक फीमेल कोलीग के साथ रात 2 बजे IIMP के लैब में। जज साहब, ये घिनौना इल्जाम है। काउंसिल प्लीज माइंड योर स्टेटमेंट्स इन द कोर्ट। ये वीडियो और ड्रग टेस्ट क्या ताल्लुक है इसका? है माय लॉर्ड। क्या गुरसिमरत कौर ड्रग टेस्ट के लिए एलिजिबल है? क्लियरली मिस कौर ड्रग टेस्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। फिर भी वो आधी रात को एक मैरिड आदमी के साथ लैब में सीक्रेटली क्या कर रही थी? अब जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ कहूं। कुछ चीजें समझदार लोगों की समझ पर छोड़ देना चाहिए। My lord, I on behalf of MAI request not to entertain people like Dr. Prakash and Gursimrat Kaur, क्योंकि ऐसे लोग अपने पर्सनल एम्बिशन और प्लेजर के लिए विभाग की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और रेप्यूटेड फार्मा कंपनीज के रेपुटेशन पर अटैक करते हैं। Anything in defense counsel? This is an outright lie, sir. No, I don't see any outright lie. झूठ आपके क्लाइंट ने बोला है। कोर्ट को मिस इन्फॉर्म किया। This court was not even informed about how the tests were conducted. फॉरएवर क्योर फार्मा के प्लांट्स को 2 बार इंस्पेक्ट किया गया था और वहां उनको कुछ भी गलत नहीं मिला था। ये भी इस कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। आई डोंट सी एनी आउटराइट लाई। मिलॉर्ड, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कोर्ट का यह मानना है कि डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत कौर ने इस कोर्ट को मिस इन्फॉर्म करने के लिए कन्वीनियंट नैरेटिव चुना। कोर्ट डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत कौर को किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एंटर करने से अगले 6 महीने तक प्रोहिबिट करती है।
इसी के साथ साथ प्रोसिक्यूटर्स पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है। एनी वायलेशन ऑफ दिस कोर्ट ऑर्डर विल ब्रिंग स्टर्न पनिशमेंट टू दी पिटिशनर्स। इसी के साथ साथ डॉक्टर प्रकाश और गुरसिमरत कौर के इस पिटीशन को कोर्ट डिसमिस करती है। ब्रह्मा सर, गुड न्यूज, हम जीत गए सर। वी वॉन, कांग्रेचुलेशन सर।